ये राम जी की जन्म की बाद की कहानी है। राम जी के जन्म के बाद रावण की लंका में बहुत सारे अनुचित चीज़ें घटती हैं, जैसे बन्या होना, दुर्भिक्ष पड़ना। वैसे रावण की लंका में यह सब चीज़ें बार बार नहीं होती थी, लेकिन राम जी के जन्म के बाद ये सब बार बार ही होने लगे। इसी बात पर रावण बहुत चिंतित हो गया और एक सभा बुलाया। उस सभा में हर कोई उपस्थित था। तो रावण ने यह सवाल पूछा कि ये सब चीज़ें बार बार क्यों हो रही है, जो कि पहले बार बार नहीं हुआ करती थी, अभी बार बार क्यों हो रही है। तब रावण के अनुज विभीषण ने बोले कि तुम्हारी दुराचार के कारण भगवान राम पैदा हो चुके हैं, जिसी वजह से तुम्हारे ये सब हो रहे हैं। तब रावण ने कहा, ये सूर्यवंशी लोग ही मेरे दुश्मन हैं। सूर्यवंशी में पैदा हुए रघुवीर, जो कि एक सूर्यवंशी थे, उन्होंने अपने सर से एक बाण लगाकर रावण की लंका को मोड़ दिया था। जो कि लंका उसकी सीधा हुआ करती थी, उसे बंका कर दिया था। उनके बाद आए दशरथ, यानी भगवान राम के पिता। उन्होंने भी रावण को कई बार अपमानित किया है, लेकिन रावण उन्हें शक्ति में नहीं हरा सकता। इसीलिए रावण ने भगवान ब्रह्मा से तपस्या की और उनसे यही वर मांगा कि दशरथ जी का कोई बेटा पैदा न हो, यानी कि दशरथ जी से कोई बेटा पैदा न हो। अगर उन्होंने यो वर मांगा था और ब्रह्मा जी ने भी वो वर दिया था, तो फिर बेटा कैसे हुआ। दरअसल बेटा दशरथ जी से नहीं हुआ था, परंतु एक यज्ञ से चरवर्ण खाकर उनका जन्म हुआ था। तो इसी बात पर रावण अपने दो मंत्री, जिनका नाम शुक एवं सरक होता है, उन दोनों को भेजता है कि तुम जाओ दशरथ के नगर में घूम कर आओ और ये मुझे बताओ कि अच्छे में कि भगवान राम पैदा हुए या फिर नहीं। तो वो सरक और शुक, वो दोनों पिछले जन्म में इंद्र जी के द्वारपाल हुआ करते थे। उनको किसी ऋषि ने अभिशाप दिया था, उसी कारण वो दोनों राक्षस पैदा हुए। उन्हें भी तुरंत मुक्ति पानी थी। अगर वो सच बात बता देते तो रावण आके बाल राम को ही मार डालता। तो इसीलिए उन्होंने देखा और जाके ये झूठ बताया कि नहीं, आपका वर सफल हुआ है, दशरथ का कोई बेटा अभी तक पैदा नहीं हुआ है। इसी बात पर रावण भी खुश हो जाता है और ये सब दुर्भिक्ष को ऐसे यूं ही मानकर छोड़ देता है। और बाद में जो होता है वो आप सब लोगों को पता है।